नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज किस्मत कनेक्शन में बात होगी शनि प्रदोष की। शनि प्रदोष की महिमा क्या है, शनि प्रदोष की तिथि की विशेषता क्या है, इस बार का शनि प्रदोष क्यों खास है और इस बार किस किस तरह के उपाय करके कैसे कैसे लाभ हमें हो सकते हैं, ये जानेंगे। बात होगी आपके राशियों के हाल की और लेंगे आपके खत को भी और देंगे आपके सवाल का जवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन के अंक की। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। आप बहुत बार किताबें पढ़ते हैं, खुली छोड़ देते हैं, कलम का इस्तेमाल किया, कैप निकाला छोड़ दिया या पेन खुली हुई छोड़ देते हैं। अगर आप पुस्तक और पेन को खुला हुआ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एकाग्रता में और याददाश्त में कमी आती है, बुद्ध दूषित हो जाता है ना। और ऐसा करने से जो मेमोरी है वो कमज़ोर हो जाती है, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। तो नींद कितनी भी आ रही हो, किताब को जो पन्ने मोड़ देते हैं, किताब को उल्टा करके रख देते हैं, ये सब करना बंद करिए। किताब को प्रॉपर तरीके से बंद करें, कलम को इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर तरीके से बंद करें और तब आगे बढ़ें। कभी भी कलम को खुला छोड़ना, किताब को खुला छोड़ना अच्छा नहीं होता। हमारा विषय है आज का शनि प्रदोष। शनि प्रदोष क्या है और इसके बारे में कैसी मान्यताएं हैं और इस बार का शनि प्रदोष क्यों अनूठा है, आइए जानते हैं। प्रदोष के दिन मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना होती है ना। दोष को जो नाश कर दे वो केवल शिव ही हो सकते हैं। जिनके आपका सुख से, आपके दुख से जिनका लेना देना है वो शिव ही है ना। इसीलिए दुनिया और जीवन के तमाम दोषों का नाश करने के लिए भगवान शिव की इस दिन उपासना की जाती है, व्रत उपवास रखा जाता है। तो प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा होती है, दुनिया के जीवन के तमाम दोषों का नाश भी होता है। जब प्रदोष शनिवार के दिन पड़ जाए ना, तो इसको शनि प्रदोष कहते हैं। शनि की तिथि और प्रदोष का मामला, तो दोनों मिल जाने से शनि प्रदोष हो जाता है। शनि प्रदोष एक ऐसा मौका हो जाता है जिस दिन शिव जी की उपासना के साथ साथ शनि की उपासना भी होती है और दोनों की विशेष कृपा मिल सकती है। अब जैसे शनि की शक्ति कहाँ है, शिव के अंदर है, क्योंकि शिव उनके गुरु हैं। तो शिव जी की साथ साथ अगर शनि की पूजा करने का अवसर मिल जाए तो शनि को नियंत्रित कर पाना, शनि को कंट्रोल कर पाना, शनि से वरदान पा सकना जरा ज्यादा आसान होगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की समस्या हो, उनके लिए इस दिन शिव जी की पूजा विशेष लाभकारी होगी, विशेष कल्याणकारी होगी। और इस बार ये बेहतरीन मौका, जब आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाएंगे, जब आप शनि का आशीर्वाद पाएंगे, वो सुंदर मौका आपको 2 जुलाई को प्राप्त होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएं। दोष पर पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, सेहत भी आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका आसमानी है और भाग्य है 70%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। इस समय में वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से बचना है आपको, कर्ज का लेन देन ना करें और नया निर्णय भी ना लें। इस समय आपके लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 50%। इस बार के शनि प्रदोष की खासियत क्या है, ग्रहों की स्थिति कैसी है जिसका हमें विशेष फायदा होगा, आइए आपको बताते हैं। इस बार शनि प्रदोष पर चंद्र पर शनि की दृष्टि होगी। शनि चंद्रमा को देखे या चंद्रमा शनि को देखे ना, तो मन की बड़ी परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद मन उसमें पास होता है और मन बाहर निकलकर अत्यंत पवित्र हो जाता है। ज्ञान का इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, कहीं कहीं पर विषयोग भी कहते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा। राहु और बृहस्पति लंबे समय से एक साथ हैं, इस शनि प्रदोष पर भी एक साथ होंगे। सूर्य, शुक्र और बुध शनि प्रदोष पर एक साथ होंगे और ये बड़ा खूबसूरत संयोग है। इसीलिए इस बेहतरीन संयोग की वजह से शनि प्रदोष पर इस बार ज्यादा फायदे भी हो पाएंगे, ज्यादा लाभ भी हो सकेगा। शनि प्रदोष के दिन शनि की समस्याओं का निवारण तो होगा ही,
शनिदेव का दिन है, भगवान शिव की तिथि है, तो बाकी समस्याएं तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन उसके अलावा अन्य समस्याओं का निपटारा भी होगा, क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य, शुक्र और बुध का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना रहेगा। इन तमाम समस्याओं का निपटारा कैसे होगा, तमाम समस्याओं की मुश्किलें कैसे दूर होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। करियर में उन्नति के संकेत बने हुए हैं। नई संपत्ति के लाभ के योग भी फिलहाल दिख रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 69%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष से भी आपको लाभ अवश्य होगा। मान सम्मान बढ़ेगा, दिन आपका बेहतर होता चला जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। नौकरी में बदलाव की संभावना भी दिख रही है। संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 79%। बात करेंगे शनि प्रदोष के दिन पूजा विधान की, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। अपराजिता ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, वेस्ट बंगाल से। जन्म की तारीख है 29 दिसंबर 1990। जन्म का समय है रात में 8:30। जन्म का स्थान है कोलकाता। अपराजिता लिख रही हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, टेक्निकल पढ़ाई की है। अब ये प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं और घर वाले इनका विवाह करना चाहते हैं। तो क्या इनको समय लेकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए या शादी का योग अभी है, तुरंत शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी बाद में नहीं हो पाएगी, ऐसा किसी विद्वान ने इनको बताया है। अपराजिता, जो आपकी कुंडली बनती है उसमें जो करियर का मालिक प्लेनेट है ना, उसका नाम शनि है। शनि की बड़ी भूमिका है, वैसे भी होती है और आपकी कुंडली में तो काफी ज्यादा है करियर के मामले में, अगर हम समझना चाहें तो। और इस समय जो स्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से अगर वाकई में ईमानदारी पूर्वक तैयारी की जाए तो आपको लाभ अवश्य होगा। आपका सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में, यूपीएससी में या स्टेट कमीशन में, अर्ध प्रशासनिक सेवा में हो जाना चाहिए। 2017 में सिलेक्शन होगा। रह गई शादी की बात, एक तो विवाह के योग अभी नहीं बनते और दूसरा इस कुंडली में उम्र के 28 साल पूरे होने के बाद ही शादी हो पाएगी। यानी 2018 के अंत में या 2019 की शुरुआत में आपकी शादी होगी। उसके पहले विवाह होने के संकेत नहीं है और उसके पहले चूंकि शादी के योग ही नहीं है तो परेशान भी मत होइए। बेहतर है करियर पे फोकस करें, आपको नौकरी मिलेगी, बढ़िया नौकरी मिलेगी, करियर बढ़िया होगा। क्रोध बहुत आता है, स्वभाव कभी कभी बहुत खराब हो जाता है, इसको हम बैलेंस करेंगे। 2 उपाय करेंगे। एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना लाभकारी होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय आपको चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा के इस मंत्र का सुबह शाम जप करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ शीघ्र होगा। अब ये जानते हैं कि शनि प्रदोष के दिन पूजा विधान क्या होगा, क्या सरल तरीका होगा पूजा उपासना करने का। देखिए, सबसे पहले स्नान करके भगवान शिव की उपासना करें। उसका तरीका यह है कि प्रातः काल शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या दिन के समय में 12 बजे के पूर्व जल अर्पित कर दें और इसके बाद 108 बार वहीं पर खड़े होकर, बैठकर, जैसे भी संभव हो, नमः शिवाय का जप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, शाम के समय करेंगे ऐसा। और उसके बाद शनि का जो मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे या खाने पीने की चीजों का दान करेंगे। गरीब व्यक्ति को संध्या काल को शाम के समय जूते का, छाते का, काले तिल का या उड़द की दाल का दान भी करना बहुत सुंदर होगा। तो शनि प्रदोष पर भगवान शिव के अलावा शनिदेव की कृपा भी मिलेगी अगर इन सरल बातों का ध्यान रखा जाए तो। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, दुर्घटनाओं से बचाव करना होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए दही खाकर घर से निकलेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 51%।
वृश्चिक राशि, सेहत की समस्या से आपको बचाव करना है। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी होता हुआ मिल रहा है, यानी वक्त बहुत अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, परिजनों के साथ विवाद से आपको बचना है। परिजनों के साथ वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना है। संपत्ति का काम, संपत्ति निर्माण या खरीदने का काम बीच में रुक सकता है। हालांकि देर शाम किसी मनोरंजक यात्रा के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल अर्थात बैंगनी और भाग्य होगा 65%। अब शनि तो शनि है, जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है या कुछ खास तरह की दिक्कत देता है, जैसे 7.5 चल रही हो, जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हों, या शनि की ढैया चल रही हो, या शनि की महादशा हो, या शनि की कुछ ऐसी स्थिति हो जिसकी वजह से सामान्य या विशेष समस्या हो रही हो और आप परेशान हो रहे हों। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, शनि प्रदोष पर इसके लिए उपाय करें। समस्या शनि की सामान्य हो या विशेष हो, आपको लाभ जरूर होगा। उपाय क्या होगा? अगर आपकी शनि की वजह से कोई सामान्य समस्या हो या किसी तरह की विशेष समस्या में घिर गए हों या कुछ ऐसे ग्रहों का मामला बन गया हो कुंडली में जिससे कुछ अनहोनी होने की, अनिष्ट होने की, कुछ अप्रिय होने की संभावना बन गई हो, तो क्या करेंगे? शनि प्रदोष पर पीपल का पौधा लगाएंगे। किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा दें, किसी सड़क के किनारे लगा दें, पार्क में लगा दें। घर में इसलिए नहीं लगाते हैं, पीपल की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, घर गिर सकता है, नींव हिल सकती है। तो एक पीपल का पौधा लगा दें और इसकी देखभाल करें, इसमें जल वल डालते रहें तो अच्छा होगा। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लें। अगर शनि की वजह से कोई विशेष दिक्कत है या लगातार दिक्कत चली आ रही है तो एक लोहे का छल्ला लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनि प्रदोष पर शाम को जरूर पहन लें और किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करावें। भोजन ना करा पाएं तो खाने पीने की चीजों का दान करें। इसके अलावा भगवान कृष्ण या भगवान शिव की पूजा करें। अगर आप ऐसा करते हैं शनि प्रदोष के दिन तो निश्चित रूप से शनि की समस्या, या चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशेष हो, वो समस्या दूर होगी, मुश्किलें शांत होंगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के योग बने हुए हैं। आर्थिक रूप से चीजें बेहतर होंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, आपका मन दुखी दिखाई दे रहा है। घर की होम सिकनेस, घर की यादें कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं और इस वजह से आज छुट्टी ले सकते हैं, नींद में रह सकते हैं, आलस्य की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी धर्म स्थान पर जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी बड़े बुजुर्ग के पास थोड़ा समय बैठें आप, तो आपको लाभ होगा, मन आपका बेहतर होगा किसी धर्म स्थान पर जाने से। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको विशेष लाभ होगा वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 52%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, सेहत में सुधार के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 84%। तो आज हमने बात की शनि प्रदोष के बारे में, और ये याद रखिएगा कि शनि प्रदोष के दिन अगर आप शनि के लिए कोई उपाय करते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा भी करते हैं, तो शनि की कितनी कठिन समस्याएं क्यों ना हो, आपके जीवन से निश्चित रूप से कम हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। जब कुंडली में जीवन में 7.5 चलती है ना, तो लोग जाने क्या क्या उपाय बताते हैं और लोग जाने क्या क्या उपाय करते हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे इस समय तुला राशि पर, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पे 7.5 है, मेष राशि सिंह राशि पे शनि की ढैया है, तो अगर 7.5 से आप परेशान हैं या ढैया से परेशान हैं और आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सरल उपाय करें कि फायदा हो जाए, तो आज जान लीजिए 7.5 और ढैया को कंट्रोल में करने के लिए, इस मुश्किल से बचने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है। रोज सुबह और रोज शाम शनि चालीसा या तो पढ़िए, और अगर आप शनि मंत्र पढ़ सकें ओम शं शनैश्चराय नमः तो भी बढ़िया होगा। तो या तो शनि मंत्र सुबह शाम पढ़ें या तो शनि चालीसा पढ़ लें।
शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, केवल एक दिन, शनिवार को शाम को, और दीपक जलाने के बाद वहीं पे खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ लें। अगर आप ऐसा करें तो शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।